जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आप सभी का इस वोकेबलरी क्लास में हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर से एक और रूट वर्ड की क्लास लेके आया हूं, वोकेबलरी क्लास। और आज मैंने कोई वर्ड यहां पर नहीं लिखे हैं। मैं आज आपको एक एक वर्ड लिख के और फिर समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रूट वर्ड आज कौन सा है सबसे पहले। और आज की जो मैंने ऑलरेडी आपको अनाउंस कर दिया है कि हम 1000 वोकेबलरी क्लास लेके आने वाले हैं, तो जरूर लाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब आप अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल के बैठ जाओ और जो भी वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं उसको लिखते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आज का रूट वर्ड देखते हैं क्या है। आज का रूट वर्ड है बच्चों ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। इसका मीनिंग होता है राइट, लिखना या फिर ड्रॉ करना। कोई चीज लिखना या उसे ड्रॉ करना क्या कहलाता है? ग्राफी कहलाता है। और या फिर ये एक साइंस भी होता है। क्या होता है? ये एक विज्ञान भी है, ये एक साइंस भी है। तो इससे हम कुछ वर्ड सीखेंगे आज और उन वर्ड्स को क्लास में ही याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है एरोग्राफी। अब ये एरोग्राफी क्या चीज है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो ग्राफी रूट वर्ड है ये वाला, ये तो ग्राफी रूट वर्ड हो गया और ये है एरो। एरो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है एनवायरमेंट, यानी हवा, यानी माहौल, जो वातावरण है उसको कहते हैं। तो एरोग्राफी क्या हुआ? एरोग्राफी का मतलब हुआ स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। वातावरण का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं उसे हम। तो मेरे साथ बोलो, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। बोलिए एरोग्राफी। एरोग्राफी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर से एरोग्राफी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बच्चों बायोग्राफी। बायोग्राफी। अब ये बायोग्राफी रूट वर्ड मतलब शब्द क्या है? ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ड्रॉ करना। और बायो का मीनिंग क्या हुआ? बायो का मतलब हुआ जीवन। किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना, जीवन के बारे में लिखना उसे कहते हैं बायोग्राफी। और इंग्लिश और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? किसी की जीवनी लिखना। क्या लिखना? जीवनी। और इंग्लिश में लिखेंगे रिटन अकाउंट। रिटन का मतलब लिखा हुआ, अकाउंट का मतलब वर्णन या वृतांत ऑफ वंस लाइफ। किसी व्यक्ति के, वंस का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो उस व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना। किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना बायोग्राफी। जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में अगर मैं उनके जीवन के बारे में कोई बुक लिखूं तो वो एक बायोग्राफी कहलाएगी, ठीक है। अब आपने ये भी तो सुना होगा कि कई बार हम कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिख देता है, अपने बारे में ही, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे उसे? ऑटोबायोग्राफी, जिसका हिंदी अर्थ होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। इसका मीनिंग है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? ऑटो, इसमें 3 वर्ड हैं, इसमें बच्चों 3 वर्ड्स हैं, ऑटो, बायो और ग्राफी। ऑटो का मीनिंग है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। अपनी, सेल्फ का मतलब खुद की लाइफ के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो आत्मकथा कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिटन का मतलब लिखा हुआ, रिटन अकाउंट, लिखा हुआ वर्णन, रिटन अकाउंट ऑफ वंस ऑन लाइफ, अपने जीवन के बारे में लिखना। मेरे साथ बोलो, ऑटोबायोग्राफी रिटन अकाउंट ऑफ वंस ऑन लाइफ और बायोग्राफी रिटन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ। शाबाश। अब आते हैं नंबर 4th वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। अब ये बिब्लियो का मतलब क्या हुआ? देखो, ग्राफी का मतलब लिखना और बिब्लियो का मीनिंग क्या होता है? बिब्लियो का मतलब होता है बुक, यानी किताब। तो बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं? बिब्लियोग्राफी कहा जाता है किताबों की सूची। आप जानते हैं बहुत सारी बुक्स के पीछे, जब आप कोई भी आप बुक पढ़ें तो बुक्स के जो एंड के पीछे, जो आखिरी के जो पेजेस होते हैं, उन पर किताबों की एक लिस्ट दी होती है रेफरेंस के लिए, कि अगर आप और इस बुक के में जो टॉपिक है उसके बारे में और पढ़ना चाहते हो तो वो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो उनको कहते हैं लिस्ट
लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक लिस्ट ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर किताबों की जो लिस्ट होती है उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या कहते हैं उसे? हम उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। अब ये कार्टो का मतलब क्या हुआ? ग्राफी का मतलब लिखना, और कार्टो का मतलब बच्चों मानचित्र। क्या होता है? मानचित्र। मानचित्र बनाने का जो विज्ञान होता है, जो कला होती है, उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। इसका मीनिंग हुआ आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स। मैप्स को लिखने का, जो मानचित्र होते हैं उनको लिखने का जो आर्ट होता है, उसकी जो कला होती है, उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। मैं साइड में हो जाता हूं, ऐसे गया, फिर ऐसे मैं इसको मिटा के फिर और भी वर्जन सीखेंगे। जल्दी से आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको आप लिख भी सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप आराम से लिख सकते हो। अगला वर्ड है हमारे पास चिरोग्राफी। ठीक है, आप सभी ने पिछले वर्ड्स लिख ले होंगे। चिरोग्राफी क्या होता है? चिरोग्राफी होता है बच्चों आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग। आपको याद है बचपन में जब हमारी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती थी तो टीचर्स हमको बहुत डांटा करते थे और बहुत बहुत कहते थे कि अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए, और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। याद है आपको? जिसकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी है तो उसको 5 या जितने भी मार्क्स था टीचर एक्स्ट्रा देता था। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है भाई हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो चिरोग्राफी का मतलब क्या होता है? ये एक कला होती है, लिखने की कला। और याद हो आपको कर्सिव बुक्स आती थी, कर्सिव हैंडराइटिंग वाली बुक्स जो खरीद के लाते थे मार्केट से, उसमें हम लिखते थे कर्सिव हैंडराइटिंग से। तो वो एक कला होती है लिखने की। तो चिरोग्राफी क्या होता है? चिरोग्राफी होता है आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग की जो लिखने की जो स्टाइल होती है, आर्ट कह दो या उसे हम स्टाइल कह दो या उसे हम स्किल कह दें। तो लिखने की हैंडराइटिंग की जो स्किल और जो स्टाइल और जो आर्ट होती है उसे हम क्या कहेंगे? चिरोग्राफी। क्या बोलेंगे? चिरोग्राफी। इसको बच्चों कुछ लोग ग्राफी को ग्राफी भी बोलते हैं और ग्राफी भी बोलते हैं, तो आप इसको चिरोग्राफी बोलिए या चिरोग्राफी बोलिए। जैसे फोटोग्राफी होता है तो फोटोग्राफी भी बोलते हैं, फोटोग्राफी भी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रिप्टोग्राफी। अब इसको समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। बच्चों क्रिप्टो का मतलब समझाता हूं सबसे पहले। क्रिप्टो का जो अर्थ है ये वाला, इसका मतलब होता है सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट कोड। मतलब कि आप सीक्रेट कोड होता है, और ग्राफी का मतलब लिखना। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया साइंस, एक विज्ञान है, साइंस ऑफ राइटिंग, लिखने का। किस चीज को लिखने का? सीक्रेट कोड्स को लिखने का जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी, साइंस ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड्स। जैसे समझिए किसी दुश्मन देश ने, हमारे देश ने किसी दुश्मन देश के अंदर एक जासूस भेजा हुआ है, तो वहां पर मैसेज भेजने के लिए क्या करती गवर्नमेंट? सीक्रेट कोड भेजती है। और वो व्यक्ति जो सीक्रेट कोड भेजता है उसको क्रिप्टोग्राफी का पूरा नॉलेज होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लिखें कि भाई दुश्मन पर बॉम्ब डालना है या पटकना है, तो यहां पर दुश्मन, बॉम्ब, इन सबको कोड में लिख दिया। जैसे दुश्मन को लिख दिया 1 2 3, पर को लिख दिया 99, बॉम्ब को लिख दिया 007 और डालना को लिख दिया 2 3। तो ये कोड हो गया। क्या हो गया? सीक्रेट कोड। 1 2 3 का मतलब दुश्मन, 99 का मतलब पर, और बॉम्ब का मतलब 007 और डालने का मतलब 23। तो इस सीक्रेट कोड के रूप में जो भेजा जाता है उसकी जो विज्ञान होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रिप्टोग्राफी, साइंस ऑफ राइटिंग सीक्रेट कोड्स। सीक्रेट कोड्स को लिखने का जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं ये। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोग्राफी।
कैकोग्राफी। बच्चों ग्राफी का मतलब लिखना, और कैको का मीनिंग क्या है? कैको का मतलब होता है बैड। क्या होता है? खराब। तो कैकोग्राफी का मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग अर्थात खराब हैंड राइटिंग। तो फिर सुंदर हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? सुंदर हैंड राइटिंग को कहेंगे कैलीग्राफी। क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल यानी सुंदर हैंड राइटिंग क्या कहलाएगी? कैलीग्राफी। कैकोग्राफी बैड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी सुंदर हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग क्या कहलाती है? कैलीग्राफी कहलाती है। तो बचपन में जो कैलीग्राफी हम लिखते थे ना, वहां पर हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे और हम बहुत खुशी होती थी और अच्छा लगता था। अच्छा, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो जिनको मतलब आंसर की वजह से आंसर नहीं मिल रहे, मतलब आंसर की वजह से मार्क्स नहीं मिलते थे, उनको केवल हैंड राइटिंग की वजह से उनको मार्क्स मिलते थे। तो यहां पर जो कैलीग्राफी है, कैकोग्राफी है, ये बैड हैंड राइटिंग, कैको का मतलब बैड होता है और कैली का मतलब क्या हुआ? ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर। ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर। तो यहां पे कैलीग्राफी, कैकोग्राफी ये वर्ड्स हो गए। चलिए एक वर्ड और है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मैं उसको यहां लिखता हूं। अगला वर्ड है 10th हमारे पास, कोरियोग्राफी। क्या होता है? कोरियोग्राफी। अब ये कोरियोग्राफी क्या होता है? आप जानते हैं एक बहुत ही फेमस डांसर है, उसका नाम है प्रभुदेवा। बहुत सही डांस करता है वो, प्रभुदेवा। तो प्रभुदेवा एक बहुत अच्छा डांसर है और उसको कोरियोग्राफी बहुत अच्छी आती है। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी आती है। समझे इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं? कोरियोग्राफी उसे बहुत अच्छी आती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब एक कोरियोग्राफी मतलब वो होता है कि डांस की जो मूवमेंट्स होती हैं, डांस की जो मूवमेंट्स होती है, हाथों को ऐसे करना, इस तरह से ले जाना, तो जो उन मूवमेंट्स को अरेंज करने वाला, उन मूवमेंट्स को अरेंज करने वाला क्या, उस मूवमेंट्स को अरेंज करना कोरियोग्राफी कहलाता है। तो इसका अर्थ हुआ, इसका मीनिंग मैं यहां पे लिखता हूं। इसका मीनिंग है कि आर्ट, कला ऑफ अरेंजिंग, अरेंज करने की यानी व्यवस्थित करने की, ऑफ डांसिंग मूवमेंट्स, डांसिंग मूवमेंट्स की जो डांसिंग मूवमेंट्स को अरेंज करने की कला को बोलते हैं कोरियोग्राफी। और वो व्यक्ति जो उसको करता है उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। क्या बोलेंगे उसे? कोरियोग्राफर। ध्यान रखो बच्चों इस बात का। तो जो प्रभुदेवा है वो कोरियोग्राफर है और उसको कोरियोग्राफी बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारे कितने वर्ड्स हो गए? 10 वर्ड्स हो गए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और भी आपको वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं। आराम से इसको लिख लो बच्चों, वीडियो को रोक के। मैं इसके बाद इसको मिटाऊंगा और फिर हम आगे और नए वर्ड्स को सीखेंगे। अब अगला रूट वर्ड अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो जरा, ग्राफी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट रूट वर्ड है मेरे पास वीओसी। क्या है? वीओसी और वीओके। इसका मतलब होता है किसी को कॉल करना, यानी किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। तो इसमें भी हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। और बच्चों रूट वर्ड इतने अच्छे तकनीक है, एक बेहतरीन टेक्निक है वर्ड्स को याद करने का। और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक्स है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक वर्ड, एक रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स को याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए एक पहला वर्ड शुरू करते हैं, एडवोकेट। पहला वर्ड है हमारे पास एडवोकेट। क्या है? एडवोकेट। नाउ एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वैसे आप इसका मीनिंग जानते हो, लॉयर यानी वकील। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी होता है। इसका दूसरा अर्थ होता है सपोर्ट करना, किसी को समर्थन करना। आपने सुना होगा कि जब हम किसी का पक्ष लेते हैं तो लोग कहते हैं भाई तुम ज्यादा वकील मत बनो इसके। तो वहां पे वकील मत बनो यानी एडवोकेट मत बनो ज्यादा इसके, सपोर्ट मत करो इसको, हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एडवोकेट के दो मीनिंग, एक तो लॉयर और दूसरा किसी को सपोर्ट करना, एडवोकेट करना किसी को। चलिए अब अगला वर्ड आता है बच्चों कॉन्वोकेशन। क्या है? कॉन्वोकेशन। अब कॉन्वोकेशन का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब होता है, आपने शायद सुना होगा कि जब, या देखा भी होगा, जब कॉलेज खत्म हो जाता है, कॉलेज की डिग्री देने के लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है, एक समारोह किया जाता है। और वहां पे स्टेज पे बुला के लोगों को डिग्रियां दी जाती हैं। और वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की हैट पहनाई जाती है, ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर का चोगा पूरा यहाँ पे एक क्लॉक पहना होता है। तो वो जो सेरेमनी होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्वोकेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? कॉन्वोकेशन।
कॉन्वोकेशन। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ? सभा। क्या हुआ? सभा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैदरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैदरिंग। तो कॉन्वोकेशन का मतलब गैदरिंग या फिर सभा होता है। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है वोकलाइज। क्या होता है? वोकलाइज। ना वोकलाइज का मतलब क्या हुआ? वोकलाइज का मतलब होता है बच्चों बोलना। क्या होता है? देखो वीओसी का मतलब, वीओसी रूट वर्ड है, कॉल पुकारना। तो वोकलाइज का मतलब बोलना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना। क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़बड़ाना और या फिर बोलना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अटर करना। क्या बोलना? अटर। जैसे महात्मा गांधी ने मरते समय जो लास्ट वर्ड बोले थे राम राम, वो ना बड़बड़ाए थे, अटर किया था उन्होंने। क्या किया था? अटर। तो वोकलाइज का सिनोनिम क्या है? अटर। वोकलाइज, अटर। और बोलना क्या होता है? स्पीक। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवोक। क्या है? प्रोवोक। प्रोवोक में भी VOK है। देखिए VOK। तो प्रोवोक का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ होता है किसी को भड़काना या किसी के कान भर देना, किसी को गलत चीज के लिए उकसा देना। इसका प्रोवोक का मतलब होता है। जैसे जो लोग होते हैं, जैसे नेता होते हैं, वो भीड़ को भड़का देते हैं ताकि वो कुछ भी भीड़ कुछ भी कदम उठा ले। तो प्रोवोक का मतलब हो गया किसी को भड़काना या किसी को उकसाना। ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा गॉड। GOAD। तो प्रोवोक का मीनिंग क्या हुआ? भड़काना और उकसाना। सिनोनिम क्या होगा इसका? GOAD। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं उसके भड़काने से नहीं भड़कूंगा, प्रोवोक नहीं होऊंगा मैं, या उसके उकसाने से मैं उकसूंगा नहीं। तो प्रोवोक का मतलब भड़काना और उकसाना। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वोकलिस्ट। क्या है? वोकलिस्ट। ना वोकलिस्ट किसको बोलते हैं? गायक को बोलते हैं, जो गाना गाता है, सिंगर। क्या होता है? सिंगर। ओके। आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल सिंगर होते हैं, कौन होते हैं? क्लासिकल। आपने म्यूजिक कभी अगर क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम में गए हो आप, तो या देखा हो आपने यूट्यूब पे कहीं भी ऑनलाइन या टीवी पर, तो जो क्लासिकल संगीत का होते हैं, शास्त्रीय संगीत गाने वाले, तो वो बहुत देर तक अपने गले से आवाज निकालते हैं। उसको कहते हैं वोकलिस्ट। क्या होते हैं? वो सिंगर होते हैं। जैसे कुछ लोग बैंड बना लेते हैं, उनमें से कुछ एक बजाता है गिटार, दूसरा ड्रम, तो ऐसे अलग अलग लोग, लेकिन उनमें से एक वोकलिस्ट भी होता है जो गाना गाने का काम होता है। उसको कहते हैं वोकलिस्ट, यानी सिंगर होता है। क्या होता है? सिंगर। चलिए अगला वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड मेरे पास वोकेशन। क्या है? वोकेशन। ना वोकेशन क्या हुआ बच्चों? वोकेशन का मतलब होता है पेशा, व्यवसाय। क्या होता है? पेशा या फिर व्यवसाय। और ये कैसा होता है? अपनी रुचि के अनुसार। हमारी कोई भी रुचि है, जैसे आपकी किसी भी चीज में इंटरेस्ट है आपका, तो उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पेशा बना लें। जैसे आपको इंटरेस्ट है जिम बनाना, बॉडी बनाना, तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या बन गए? जिम ट्रेनर बन गए। तो वो आपका क्या हो गया? एक वोकेशन हो गया। क्या हो गया? वोकेशन। तो रुचि के अनुसार अपना किसी पेशे को, व्यवसाय को अपना लेना, उस व्यवसाय और पेशे को क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे हम वोकेशन। क्या बोलेंगे? उसे हम वोकेशन बोलेंगे। चलिए 7th वर्ड पे आते हैं। इनवोक। INVOKE। नाउ इनवोक का मतलब क्या होता है? आप कभी बहुत ही दुख में, दर्द में हैं बहुत ज्यादा, और आप भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान मेरी मदद करो, तो आप भगवान का आवाहन करते हो। क्या करते हो? आवाहन। तो उस आवाहन करने को कहते हैं इनवोक, यानी आवाहन करना, किसी को बुलाना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉल अपॉन। ये बच्चों फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब। ना फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? फ्रेजल वर्ब वो होती है जब किसी वर्ब के पीछे कोई प्रीपोजिशन लग जाए। किसी भी वर्ब के पीछे अगर प्रीपोजिशन लग जाए तो उसे फ्रेजल वर्ब, और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे लुक का मतलब होता है देखना, और मैंने इसके बाद में आफ्टर लगा दिया प्रीपोजिशन, ये हो गया लुक आफ्टर। तो अब इसका मतलब देखना नहीं है, अब इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग हो गया किसी की देखभाल करना। अब ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगी। राइट? पहले लुक क्या थी? वर्ब थी, और आफ्टर लगने पर मीनिंग बदल गया तो फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब के बाद जब हम प्रीपोजिशन लगा दें और उसका मीनिंग बदल जाए तो उसे हम कहते हैं क्या?
लुक आफ्टर मतलब फ्रेजल वर्ब। चलिए अब मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, आराम से इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसको मिटाता हूं और हम आगे की चीजों को फिर हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए देखिए 8th वर्ड है हमारे पास रिवोक, REVOKE, रिवोक ना। रिवोक का मतलब क्या हुआ? रिवोक का मतलब किसी भी चीज को रद्द कर देना, उसे कैंसिल कर देना। जैसे पहले मैं सोच रहा था कि भाई आज की जो शाम की क्लास है इसको रिवोक कर दिया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसको लिया नहीं जाए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इसको लेंगे, इस क्लास को तो जरूर लिया जाएगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिवोक का मतलब क्या हुआ? कैंसिल करना। क्या करना? कैंसिल करना। जैसे गवर्नमेंट ने कोई नियम निकाला, कोई कानून निकाला और उसको बाद में जाके क्या कर दे? रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे, उसको कहते हैं क्या? रिवोक। आप इसको रिबॉक से याद रखो। किससे? रीबॉक एक कंपनी है, रिबॉक एक कंपनी है जो शूज बनाती है। सपोज कि उसने कुछ शूज बनाने का फैसला लिया कि अब नए डिजाइन के शूज बनाएंगे, लेकिन फिर 2 दिन बाद उसने वो जो प्लान था पूरा उसको क्या कर दिया? कैंसिल। तो रिबॉक ने क्या कर दिया? रिबॉक ने रिवोक कर दिया, रिबॉक ने प्लान को रिवोक कर दिया। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। 9th वर्ड है मेरे पास इवोक, EVOKE। इवोक का मतलब क्या होता है बच्चों? अपनी फीलिंग्स को, अपनी यादों को ताजा करना। जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को आपने बाजार में कहीं भी अचानक से मिल गए, पुराना दोस्त, तो आपकी यादें फिर से ताजा हो गई, आपको सारी जहन में जो भी बातें थी वो फिर से ताजा हो गई, सारी बातें आपको याद आ गई है, आपकी भावनाएं जाग गई है फिर से, तो उसको कहते हैं इवोक। तो यादों को, यादों या भावनाओं को ताजा करना क्या कहलाता है? यानी फिर से उनको याद करना क्या कहलाता है? इवोक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इसे ब्रिंग आउट फीलिंग्स और मेमोरीज का मतलब यादें। मेमोरीज को या फीलिंग्स को ब्रिंग आउट करना, ताजा करना, फिर से उनको याद करना क्या कहलाता है? इवोक कहलाता है। मेरे साथ बोलो, इवोक का मतलब यादों या भावनाओं को ताजा करना, ब्रिंग आउट फीलिंग्स एंड मेमोरीज। चलिए अब जरा एक और वर्ड पे बढ़ते हैं आज का। अब 10वां वर्ड देखते हैं। 10th वर्ड है वोसीफरस। क्या होता है? वोसीफरस। इसमें रूट वर्ड है VOC, तो ये भी बोलने से रिलेटेड हो गया, कॉल से रिलेटेड। तो वोसीफरस, ठीक है। वोसीफरस का मीनिंग क्या हुआ? जो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे उनको कहते हैं नॉइजी। क्या कहेंगे उसे? बहुत ज्यादा शोर करते हैं, हो हल्ला करते हैं, बहुत ज्यादा घमासान बनाते हैं, उनको कहते हैं वोसीफरस, नॉइजी। या फिर इसका एक और सिनोनिम लिखते हैं बॉइस्चरस। क्या बोलते हैं उसको? बॉइस्चरस। तो जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, वो बॉयज जो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, बॉयज बॉइस्चरस हैं। क्या हैं? बॉयज क्या हैं? बॉइस्चरस हैं। बॉयज बॉइस्चरस हैं, गर्ल्स चुप रहती हैं, बेचारी पढ़ती रहती है, लेकिन बॉयज क्या है? बॉइस्चरस है, यानी शोर मचाने वाला, शोरगुल करने वाला क्या कहलाता है? नॉइजी, बॉइस्चरस या फिर वोसीफरस। तो आज मैंने आपको 2 रूट वर्ड से 20 वर्ड्स पढ़ाए और कुछ उनके मैंने सिनोनिम्स बताए। तो मोर देन 20 वर्ड्स आज हमने पढ़े हैं और क्लास में ही आपको मैंने याद करवा दिए हैं। चलिए इसी नोट के साथ इस क्लास को फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे किसी नए रूट के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ। चलिए अगली क्लास तक बच्चों, शब्बा खैर, बाय बाय।